का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। हम ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस, यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा। ये हमारा प्रोग्राम जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका फीडबैक हमें मिलता है। कॉल्स आती हैं, लोगों की ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस लोगों के लिए बरकत तरक्की का बाइस है, और ख़ास तौर पर ऐसे मौज़ूआत जो आम तौर पर शायद कलीसियाओं में बयान नहीं किए जाते, या उस पर गुफ्तगू नहीं होती, या हम आम तौर पर उसके बारे में नहीं जानते, या ग्रेज किया जाता है ऐसे टॉपिक्स को, ऐसी गुफ्तगू को। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के जो सवालात हैं उनका भी उनको जवाब मिलना चाहिए। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे पास्टर इमरान इंद्रिया साहब। उन्होंने यीशु मसीह की जो तालीमात है उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई। पास्टर अलीशा रज़ाक साहब से मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस मौजू पर, इस टॉपिक पर हम जानें। जी पास्टर अलीशा, आप मज़ीद इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जी पास्टर साहब, मैं कसम के बारे में एक और बात बाइबल मुक़द्दस में से शेयर करना चाहता हूँ। जी, ये जो हवाला हमने पढ़ा मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, चूँकि जैसे पहले मैंने बताया, चूँकि ये एक पहाड़ी वाज है और इन 3 अबवाब में बहुत ज़्यादा बातें इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी से मंसूब है। बिल्कुल बिल्कुल, कि इंसान ज़मीन पर कैसा रहे और फिर उसको आसमान पर कैसा जन्म। वाह वाह, उसके बारे में यीशु मसीह ने कुछ शरीयत की बातें भी बीच में शामिल की। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके अगलों से कहा गया था खून ना करना। जी जी, इसमें यीशु मसीह ने इंसान को ऐसा एक करैक्टर शो करवाया। यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये पहाड़ी वास, ये तालीम एक ईमानदार शख्स के अंदर, बल्कि जो कोई भी इसको फॉलो करे, बिल्कुल, तो उसका करैक्टर ही इस लेवल पे चला जाएगा कि उसको कसम खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वाह वाह, बहुत अच्छा, लोग उसका यकीन करेंगे, उसका यकीन करेंगे। ये जो हवाला हमने पढ़ा है जिसमें 37वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं हो। बिल्कुल, इसका मतलब है इस कदर सच जिंदगी के अंदर हो कि अगर हम एक वर्ड कह दें हाँ, तो पूरी दुनिया यकीन कर ले ये बिल्कुल सच है। ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं, तो इसका मतलब है कि लोग सारे यकीन कर जाएं कि ये नहीं हुआ। बहुत अच्छे। तो यीशु मसीह जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा निजात दहिंदा है, हम अपने खुदा बाप का और यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह ने जब भी बात की जी, पूरी इंजील में, यीशु मसीह ने कभी भी यहोवा पाक खुदा की, एलोहीम की कसम नहीं खाई। जी जी, बिल्कुल। बल्कि यीशु मसीह अपनी बात को सच साबित करवाने के लिए लफ्ज सच सच का इस्तेमाल करते थे। मैं तुमसे सच सच। इसका मतलब है कि जो मैंने कह दिया है ये मेरे कहने की आखिरी हद है। वाह, इससे आगे कोई और दलील नहीं है। बहुत अच्छा। कोई यकीन करे तो वो जिंदगी पाएगा, अगर वो इस बात का यकीन ना करे तो वो मुजरम भी ठहराया जा सकता है। तो यीशु मसीह ने चूंकि अपनी तालीम में, अपनी ज़ात में कभी एलोहीम यहोवा पाक खुदा की कभी कसम नहीं खाई। तो मत्ती की इंजील में से जब पढ़ते हैं, जब सरदार काहिन के सामने यीशु मसीह की पेशी हुई जी, तो सरदार काहिन ने यीशु मसीह को खुदा की कसम दी। ठीक है। अब यीशु मसीह कसम को बड़े बेहतरीन तरीके से जानते थे। मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की 63वीं आयत में लिखा है, मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्न आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। यीशु मसीह ने अपनी तालीम में कभी कसम नहीं खाई जी, लेकिन जब सरदार काहिन ने कहा कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ, तो फिर यीशु मसीह, पहले लिखा जितने सवाल किए गए, पहले यीशु मसीह खामोश रहा। कसम पर आकर यीशु मसीह ने कहा कि
मैं तुझे बताता हूँ, बल्कि तूने खुद ही कह दिया, जी। बल्कि मैं कादर मुतलक की तरफ बैठूंगा, जिसकी वाह। तू कसम दे रहा है ना, वाह, मैं उसके राइट हैंड पे बैठूंगा। आमीन आमीन। वो साइड praise जो है God। वो मेरे लिए मखसूस है, वाह। मैंने उधर जाके बैठना है। हम्म, तो जैसे मैंने पहले बात की कि लिखा है बाइबल में कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करना। ना करो। पतरस ने एक भयानक गलती की थी, अपने जज्बात से मगलूब होके उसने एक दावा ठोंक दिया कि गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। अब इस दावे को वो सच साबित करने के लिए बागे गतसमनी में वो तलवार का इस्तेमाल करता है और बतेरे काम करता है। और जब मरकस की इंजील पढ़े तो फिर एक झूठी कसम भी खाता है। तो इसका मतलब है कि लोग जब जज्बात में आके झूठी कसम भी खा जाते हैं। कभी कभी अपने गलत और झूठे दावों को सच साबित करने के लिए भी लोग कसम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसान के लिए बड़ा खतरे का बायस है। मरकस की इंजील से ये मैं हवाला पढ़ देता हूँ, उसके 14वें बाब की 71वीं आयत है। लिखा है, मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि पहले वो कह रहा था मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। इसका मतलब वो अपने मुंह से निकले हुए जो अल्फाज था उन पर वो शर्मिंदा है। हाँ जी। अब उनको वो सच साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में लोग बड़े जज्बात में आके दावा कर देते हैं, फिर उन दावों को सच साबित करने के लिए कसम को दरमियान में लाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसे दावे ना कर, बल्कि तेरा किरदार ही ऐसा हो जाए कि लोग तेरी बात का यकीन करें। बिल्कुल ठीक है, सही फरमाया आपने। ठीक है। और जब हम यशवा की किताब पढ़ते हैं, उसमें वाज़े तौर पर भी बताया गया कि तूने गैर मबूदों का नाम लेके, झूठे खुदाओं का नाम लेके कसम नहीं खानी। फिर अहबार की किताब में से खुदा ने खुद मूसा को एक हुक्म दिया था कि तुमने मेरा नाम लेकर झूठी कसम नहीं खानी, क्योंकि मैं पाक खुदा हूँ। तो इसका मतलब है कि खुदा कभी भी ये नहीं कहता कि छोटी छोटी बात पे कसमें खाई जाएं या अपने मफाद की खातिर कसमें खाई जाएं। और मैं यूं ही ये अर्ज कर रहा हूँ कि किरदार ऐसा हो कि कसम खाने की जरूरत वाह, बहुत अच्छे ज़बरदस्त। पास्टर अली शाह रज़ाक साहब ने मज़ीद बहुत अच्छी बातें की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हमें देख रहे सुन रहे हैं, ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आपकी सोशल लाइफ के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी मुआवन और मददगार होंगी, और ये प्रोग्राम और आज की गुफ्तगू आपके लिए बाइस बरकत होगा। पास्टर साजिद भी तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी मज़ीद जानेंगे, सीखेंगे। जी पास्टर साजिद, आपने ब्रेक पर जाने से पहले भी अच्छी गुफ्तगू की, और नाज़रीन ने, मेरा ईमान है कि बहुत बरकत हासिल की होगी। तो मज़ीद इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी जैसा कि पास्टर साहब मैंने पिछले बात को कामलियत पर ख़त्म किया था जी, कि कसम के लिए किसी कामिल ऑब्जेक्ट का, पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। 7 का आपने बोला, 7 का जो अदद है वो कामलियत का अदद है। बिल्कुल। तो इस कामलियत की कदर मंजिलत जब कौम बनी इसराइल खो चुके थे, जैसे यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में ये बात कलमबंद की है कि अगलों से कहा गया था, और उन्होंने इसकी कदर मंजिलत, इसका म्यार, कामलियत के म्यार को, यानी खुदा के म्यार को जब गिरा दिया और अपने मन घड़त मफाद के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारना और कस्में उठाना शुरू कर दी। जैसा कि पादी साहब ने पतरस का जिक्र किया, मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ आमूस नबी की किताब में से, 8वां बाब है, और लिखा है, जो सामरिया के बुत की कसम खाते हैं और कहते हैं ए दान तेरे माबूद की कसम और बीर सबा के तरीक की कसम, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज़ ना उठेंगे। यहाँ पर जब इन्होंने गलत जो माबूद हैं, बहुत सारे गैर मबूदों की प्रस्तश और कसम खाई हैं, और ये खुदावंद की ज़ात में यानी कि एक शिरक के बराबर था। खुदा कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसका जलाल या उसकी जगह ले। तो इस वजह से फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से पहाड़ी वाज में ये बात है कि तुम कसम ना खाना। अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, लेकिन तुम्हारे लिए कि तुम बिल्कुल ना खाना। तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। इसके सियाको सबाक में खुदावंद यीशु मसीह इस बाब में जो हमने पढ़ा है 5वां बाब, रियाकारी के ताल्लुक से बहुत डांट उनको रहा है कि डांट रहा है कि रियाकार नहीं बनना, ज़ाहरी तौर पर नहीं, पोशीदगी में खुदा से मोहब्बत करनी है। तो जिस वजह से ये भी एक तफसीर मिलती है हमें कि उस वक्त के उलमा कराम ने
खुदा को साइड पे करके शहर मुकद्दस की, यरूशलेम की और फिर और बड़ी मुकद्दस चीज़ों की कसम खाना शुरू कर दी थी। इसलिए उनका ख्याल ये था कि खुदा को हटा के इन बातों की कसम खा के अपने मुफाद, खुदा को भी राजी रखे हुए ऐसे ही वैसे आज भी ऐसे लोग कर रहे हैं। लोगों ने इधर उधर के ऑब्जेक्ट्स को बीच में डाल के अपने फायदे निकाल रहे थे। तो इसी वजह से यशायाह नबी का सीफा 66वां बाब पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पाँव की चौकी। इन दोनों बातों में मेरा जो लफ्ज है ना, आसमान मेरा तख्त, जमीन मेरे पाँव की चौकी। तो फिर अगर खुदा को वो निकालते, खुदा कहता आसमान पे भी मैं, जमीन पर भी मैं। और फिर जब आई बात इनकी अपनी, तो फिर तीसरा जो मुअम्मा बाइबल मुकद्दस में पेश हुआ है मत्ती की इंजील में, कि तुम अपने सर की भी ना खाना, क्योंकि तुम्हारी हैसियत बाल को काला सफेद करने की भी नहीं है। तो अब रही बात कि तुम किसी भी तरह की कसम ना खाना, क्योंकि मैं हर जगह मौजूद हूँ, क्योंकि उसका नाम यहोवा शाम है जो हर जगह मौजूद है। तो इस वजह से ममानत की थी। और मत्ती की इंजील में जैसा कि कहा गया कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ, बिल्कुल, ना की जगह ना। तो मुझे यूहन्ना की इंजील की एक बात याद आ रही है कि 8वें बाब की 32वीं आयत, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो फिर उसके बाद सच्चाई से वाकिफ होना, सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। और सच्चाई से वाकिफ होना इस मजमून में मेरी दानिश में ये है कि मसीह का मिजाज की सच्चाई से वाकिफ होना है। मसीह के मिजाज की तरफ पौलुस कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पादी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यीशु मसीह ने कसम नहीं खाई, उसका कलाम हाँ की जगह हाँ था, ना की जगह अथॉरिटी के साथ कलाम किया, अथॉरिटी के साथ। और फिर थेसलोनिकियों के खत में शायद सामोइन के लिए ये कोई बात उलझन का सबब ना बन जाए, पौलुस रसूल ने कहा है कि मैं तुम्हें कसम देता हूं कि ये खत सबको सुनाया जाए। और इसके लिए वो ताकीद करता है, इसके लिए ताकीद करता है जो यूनानी मतन में इसका लफ्ज़ हॉलकॉस्ट आया है, जो कि मतलब हल्फन किसी को एक उस्ताद होकर हुक्म देना, बिल्कुल इसका तर्जुमा ये है। और फिर पतरस के खत में से मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ सामोइन के लिए, हाजरीन के लिए। पतरस का पहला खत है और उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम कह रहा है। वाह, वही बात जो ये फरमा रहे थे। पतरस ने बड़ी नफासत के साथ कह दिए कि तुम बातें करो तो लोगों को, सुनने वाले लोगों कि ये खुदा का किरदार और तुम्हारा पाक हो, मोतबेर हो, आप मुस्तनद हो। मुकद्दस नूह याद आ रहे हैं मुझे, वो अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, वो रास्तबाज था किसी। और यीशु मसीह हमारे लिए एक ख़ास नमूना है, मैं समझता हूँ हमें चलना चाहिए कि यीशु मसीह की तालीम पर, किरदार पर, मसीह के नक्शे कदम पर चलना, ताकि मसीह की मानिंद बनना। और आखिरी बात मैं करूँगा, और जैसा कि पादी साहब ने बताया कि पतरस जज्बात में बहकर झूठी कसम खा गया। और कौम इसराइल के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, जब पुंतियुस पिलातुस ने ये ऐलान कर दिया कि मैं इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाता, तो उस वक्त कौम इसराइल ने ये कहा कि इसका खून हमारी गर्दनों पर, हम लेते, उन्होंने हाथ उठा दिए, इसका खून हमारी गर्दनों पर। जो कि मैं समझता हूं कि आज यीशु मसीह का इनकार करना ये शायद उसी एक लानत के सबब से उनके लिए एक सजा के तौर पर, या ये कह लें जैसे याकूब छोटा था ईसौ बड़ा था, और बड़ा जो अपनी बरकत खो चुका, सेम इसी तरह एक झूठे कसम की बिना पर कौम इसराइल अपने पे लौटे होने का शायद हक खो बैठे, जिसकी वजह से गैर कौमों के लिए निजात का दरवाजा खुल गया है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, सामुइन के लिए मेरा पैगाम ये है कि हमारा कलाम पतरस रसूल के खत में लिखा है कि तुम्हारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि गोया लगे कि ये खुदा का कलाम सुना रहे। तो कसम खाने की जरूरत ही ना पड़े ना, कि आप बिल्कुल कसम बजाते खुद बुरी नहीं है, लेकिन हाजत ही ना पड़े, तुम्हारा किरदार ही ऐसा होना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल, किसी खादिम ने कहा कि हम 5वीं इंजील हैं, और एक रब्बी, बिल्कुल हम ऐसे हो जाएं कि हम 5वीं इंजील हैं, लोग हमें देखकर हमारे खुदा की। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आखिरी बात करूंगा कि रब्बी, एक यहूदी रब्बी है, तालमूद में वो लिखते हैं, शमाउन नाम उनका, वो कहते हैं जो अहद को या कसम को तोड़ता है वो ऐसे है जैसे बुत की मदह सराई करता है। तो मैं समझता हूँ कि हम निकाह पर भी एक अहदो पैमान करते हैं, हमारी शादीशुदा जिंदगियां भी कसम के अंदर हैं, अगर नहीं पूरी होती तो वो लानत के कब्जे में ऑटोमेटिकली आ जाती है।
तो इसलिए बड़ा मोहतात रहना चाहिए हमें। कसम, हमारी जॉब भी एक कसम है, हम एक हलफ लेते हैं जब हमें अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है कि जी आप हमारे इंस्टीट्यूट के अदारे के फलां ओहदे पर फायज हैं, आपने ये काम करना है। अगर हम ईमानदारी से नहीं करते, वो भी हम कसम के अहद के खिलाफ वर्जी करते और ऑटोमेटिकली लानतें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। इसलिए हमें अपने कारोबार में, ख़ानदान में, इज़्दवाज में, खिदमत में, इवन अपने मुआशरे में किसी भी ओहदे पर हम फायज हैं तो हम पाकीज़गी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो रूहुल कुद्स का एक फल है, 9 फलों में से एक फल ईमानदारी है, हम उसके साथ ज़िंदगी बसर करें तो यकीनन रब्बुल अफ़वाज आसमान का खुदा हमें बरकत देता है। आमीन। गुड, बहुत अच्छे जी, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बातें की हैं, हमने जानी, सीखी, सुनी और खुदा हम की शुक्रगुज़ारी करते हैं। बाइबल मुक़द्दस, इंजील की तालीम, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ज़ाब्ता हयात भी और ज़ाब्ता निजात भी है। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करें, यीशु मसीह के हकीकी मानों में पैरोकार बने, जिस तरह के हम देखते हैं कि यीशु मसीह आलिम बामल थे, आलिम बेअमल नहीं थे। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो तालीम देते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब किरदार की बात होती है, उनकी अमली ज़िंदगी की बात होती है, तो वो हमें नाकाम नज़र आते हैं। तो जिस तरह पास्टर अलीशा ने बड़ी अच्छी बात की कि नौबत ना आए और ऐसा मौका ही ना आए कि लोग हमें कहें जी आप कसम उठाएं, आप हमें हलफ दें कि आपने ये काम किया है या नहीं किया। तो हमारी ज़िंदगी इस तौर पर होनी चाहिए, हमारी गवाही जो है वो मौसर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बतौर ईमानदार हमारी गवाही जो है अंदर वालों के नज़दीक और बाहर वालों के नज़दीक दुरुस्त होनी चाहिए। हमें ऐसा किरदार जो है, ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ताकि लोग हमें देखें और हमारे खुदा की तमजीद करें। जी आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हम मज़ीद इस हवाले से, इस टॉपिक मौजू पर पास्टर इमरान इंद्रिया साहब से जानें और सीखें। जी पास्टर इमरान, आपने ब्रेक पर जाने से पहले भी अच्छी बात फरमाई कि यीशु मसीह ने बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहने दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम इस पर पूरा उतर ही नहीं सकते हो, लिहाजा कसम ना खाना। अब बड़ी अच्छी बात फरमा रहे थे जी, क्या मज़ीद आप कहना चाहते हैं? जैसे भाई इस पे बात कर रहे थे कि शादियों में कसम खाई जाती है, फिर जॉब्स पे। तो अगर हम स्वेयर जो कसम का एक इंग्लिश है, इसको देखें तो इसका दूसरा मीनिंग है लानत करना या लानत ले लेना। बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब बहुत सारे लोग वो झूठी कसम, मतलब उसके पीछे जो बात है वो ये है कि अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो अपने ऊपर आप लानत। और शुरू में इंट्रो में भाई रज़ाक ने ये बात, अलीशा साहब ने बताई थी ये बात कि बहुत सारी ऐसी कस्में हैं जिसमें लानत का बाइस वो बनती हैं। तो वो उस वक्त होता है जब आप झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो आप अपने ऊपर लानत ले रहे होते हैं। और तो शायद हम इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं। हाँ जी, वो तो मैं उंजी सारे वो एवी मैं क्या छड़े, ठीक है, एवी क्या छड़े सी, ठीक है, सही। वो अंजील वो तो मैं वैसे ही चुक ली सी ते मैं कोई इन्ना भी भाई मैंने पता ही नहीं किसी गल दा मैं उन्होंने कितना टालना सी। ठीक है, लोग इस तरह की जो उनकी जो गलत बयानी करके जिसे आप अपना टाइम मतलब निकालते हैं या बेवकूफाना जो जहानत है उसको इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पैसेज में देखें तो वहाँ पे लिखा है कि बदी से है। और फिर याकूब कहता है कि सजा के लायक ना ठहरो। और फिर अगर हम मत्ती 23वें बाब में देखें तो वहाँ पे जब यीशु मसीह ने 8 तरह की अफसोस किए हैं। हाँ जी, उनकी रियाकारी के ऊपर, बिल्कुल उनकी जो एक्टिंग थी, रियाकारी थी, उसके ऊपर जब यीशु मसीह ने कहा क्या है, रियाकारो तुम पे अफसोस, तो उसमें एक अफसोस उन पे भी किया गया जो कसम उठवाते थे या उठाते थे। सही। और यीशु ने कहा कि तुम ना मकदिस की, ना उसमें सोने की, ना कुर्बान गाह की, ना उस पे कुर्बानी की, और ना यरूशलेम की, क्योंकि खुदा सबसे ऊपर है। और फिर उसे कहा कि अंधे राह दिखाने वाले, जैसे किसी की गर्दन पकड़ के कहते हैं अन्या अहम का, ठीक है, कि कसम नहीं खानी। ठीक है, तो खुदा हमें असल में जहाँ पे लीगल कानूनी तकाज़ों की बात है तो वहाँ पे हमें कसम उठानी भी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं यानी कि इस किताब हल्फन ये बात कहता हूँ, हल्फन इस बात को कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने आम मामलात में मैं पैगाम देना चाहता हूँ नाजरीन को जो इस पैगाम को सुन रहे हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को छोटी छोटी, कई दफ़ा हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है कसमें कसमें। ठीक है, फलां की कसम, फलां तेरी कसम, ये बड़ा आम सा एक जो मुझे अपने बच्चों की कसम, गर्ल एंड बॉय जो एक रिलेशनशिप है उसमें बड़ा वो इसको प्रूफ करने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिए, ठीक है, यानी जिस बात को लेके आपने उस रिलेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप खुद ही उस पर लानत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि
सबसे बढ़कर, जैसे पार साहब कह हाँ, रहे थे कि ये ना वाली जो बात है ये बड़ी अच्छी ज़ाब्ता है। हयात है, ठीक हाँ है? जी, तो अगर हम यस्सु को वाकई ही पहन लें जी और ये लिखा हुआ कलाम जो लॉगोस जी। है, ठीक है, अगर लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जो हमारी ज़िंदगी के लिए जिंदा कलाम अगर बने, अगर हम उसको बनाएं जी। तो यकीनन फिर हमें वो जो हाँ हाँ और नहीं नहीं से ज़्यादा उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने नो कर दिया, नो वन डेयर टू एक्सप्लेन टेक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, ठीक है, नहीं कह दिया इट्स ओके, राइट। यस कर दिया इट्स ओके। तो हमें मैन ऑफ वर्ड्स बनना है, ठीक है। कई दफ़ा लोग कह देते हैं लेकिन फिर भी आपको कई दफ़ा सोचना पड़ा, यार उन्हें क्या तो दिता सी, पता नहीं करेगा करता कि भी नहीं। है कि नहीं है। सही। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जी। हैं कि अगर आपने यस कर दिया तो वो 3 दफ़ा इस बात को सुन लेंगे कि इट मीन्स यस। बिल्कुल, मैं तो हमें- एग्री करता हूँ आपसे। हमारे माशरे में इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। हम खुदा के कलाम को बेशक मानते हैं लेकिन उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। हम खुदा के कलाम की मुक़द्दस हस्तियों की बात कर कर के लोगों को कहते हैं जी यकीन करें मेरा, हालांकि झूठ बोल रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल यानी कारोबारी हजरात को आप देख लें कि वो रब का नाम ले लेके झूठ बोलते हैं जी कि जी रब जानता है, ये है, वो है, फलां है। तो इस तरीके से अब मगर वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोग बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं। हालांकि हमारी दुनिया उनको बहुत बुरा समझती है, लेकिन अगर इस हवाले से हम उन लोगों को देखें तो वो बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं। उसमें कोई अबहाम या कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे आप बात कर रहे थे कि दौरा मेयार यीशु मसीह ने उनकी जो ज़ाहरी रास्तबाजी थी, रियाकारी की जो चीज़ें थी, उसको बहुत ज़्यादा खुदा हमने हाईलाइट किया। तो आज मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम और इस टॉपिक के वसीला से हम सबों ने, मैंने भी और आप सबों ने, जितने हमारे नाजरीन हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों ने बरकत हासिल की है। तो आज हम ये नतीजा निकालते हैं कि हमें अपनी गुफ्तगू को दुरुस्त रखना है। और हमने जो, मुझे याद है एक मिशनरी की बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चंद की चीज़ें गुनाह ही नहीं है, सिन ही नहीं है। लेट ये सिन नहीं है पाकिस्तान में, वाइट लाइज, और फिर झूठ ये पाकिस्तान में, और रिश्वत भी। रिश्वत तो वो ऐसे कहते हैं ना जी मैं उत्तों कमाए हुए ने पैसे, उसको वो सिन ही नहीं समझते। तो आज ये अलमिया है हमारे माशरे में और इन चीज़ों ने बिगाड़ पैदा किया है, सोसाइटी को ख़राब किया है। और उसमें हम देखते हैं कि लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, पीस नहीं है, हकीकी मानों में इत्मीनान और तसल्ली नहीं है। 2 चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, एक खुशी है, एक शादमानी। शायद आपको खुशी मिल जाए इन चीज़ों से, लेकिन शादमानी उस वक्त मिलेगी जब पीस ऑफ गॉड आपके दिलों में Praise होगा। God, तो मैं शुक्रगुजार praise हूँ पास्टर अली शाह रज़ाक साहब का। शुक्रिया भाई साहब, आप तशरीफ़ लाए। पास्टर साजिद आपका भी शुक्रिया, पास्टर इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइए मिलकर दुआ करें। अगर आपकी ज़िंदगी में झूठ का सिन है या आप बात बात पर खुदा को हाज़र नाज़र जानकर कहते हैं, तो इस रवैये को दुरुस्त करें, अपने किरदार को ठीक करें, ताकि ये नौबत ही ना आए कि कोई आपसे कसम का मुतालबा करे। आइए झुके और मिलकर दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तेरा कलाम सच्चाई है और लिखा है इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। हमारी मदद फरमा। तेरे खुदाम के लिए शुक्र हो और PMI टेलीविज़न के नाजरीन के लिए बरकत चाहता हूँ। और वो लोग जो आज फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये गुनाह पाया जाता है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे जुए और बंधन हैं, यीशु के नाम से, कलाम की कुदरत से जुए बंधन टूट जाएं। और जो बीमार, परेशान, इब्लीस, बदरूहों, जादूगरी के सताए और कुचले हुए हैं, आज मिलकर उनके लिए हम दुआ करते हैं, वो आज़ाद हो जाएं। बस सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से हम सबों की मदद और रहनुमाई फरमा और बरकत दे। वतन अजीज़ पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए हम दुआ करते हैं। इन दिनों जब लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, तरह तरह की बीमारी और वबाएँ लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशानी का आलम है, खौफ का आलम है, मायूसी है, तारीकी है, यीशु के नाम में बरकत, शिफा, बहाली और रिस्टोरेशन की दुआ करते हैं। खुदा तेरा हाथ बढ़ा रहे, खुदा यीशु के पाक नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace.